चलो बताओ भाई, जो क्वेश्चन दिया था वो बनाए या पता करके आए क्या था? क्यों ये पता कि आप ही से पूछ रहे हैं? हाँ ऐसा क्या? तो फिर ऐसे कैसे में काम होगा? कहाँ हो रहा है? चलो देखो, बाकी लोग तो आए नहीं थे पिछली क्लास में ना, पहले क्लास में। आप पता किए? नंबर तो दिया था। गूगल सर्च करने के थोड़ी बोला था। 489 ना? हाँ ठीक, सही है। हाँ 496 3 अंकों का, 4 अंकों में देखोगे तो 8000 समथिंग कुछ पहुँचेगा, है ना? चलो अब इसके बाद देखो आगे हम क्या रखते हैं। इकाई अंक, इकाई अंक ज्ञात करना, यूनिट डिजिट इंपॉर्टेंट रहेगा ये, ठीक है? चलो देखो पहले इसको समझ लेते हैं क्या। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये बताओ कि जितने भी नंबर आते हैं उनके लास्ट में इकाई अंक जो होता है, ये तो पता ही होगा ना इकाई अंक किसे बोलते हैं। इकाई अंक इनके अलावा कोई नंबर आता है क्या? अगर आप कोई भी नंबर उठा के देख लो, जैसे मैंने यहाँ पे 7 6 8 ये लिखा, इसमें देखो इकाई अंक क्या है? 8। कोई भी नंबर अगर लिखोगे तो इनमें यही नंबर आएगा, इसके अलावा तो कोई आ नहीं सकता है, ठीक है? पर अगर आपको ऐसा कुछ दे रहा है कि जैसे मान लो यहाँ पे 72 दे दिया, इसमें आप बता सकते हो इकाई अंक क्या है? 2 है। पर इसी में अगर पावर कर दिया, कितनी पावर? 4 कर दिया, तो आपको क्या टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा भाई? 72 इंटू क्या करोगे? 72 इंटू क्या करोगे? 72 कितनी बार करोगे? 4 बार। होगा कि नहीं होगा? अब इसको अगर इकाई अंक हमको निकालना है तो क्या करेंगे? इसका यूनिट अंक क्या है? 2। इसका क्या है? 2। इसका क्या है? 2। और इसका भी क्या है? 2। सबको इंटू करें आपस में, कितना आएगा बताओ? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 16 में क्या आया? आया कि नहीं आया? पर यही में अगर यहाँ पे 72 है, 72 की जगह मान लो अगर आ गया 36। अब ये तो कर नहीं सकते ना भाई, 72 को 72 को 36 बार हम लिख नहीं सकते, टाइम निकल जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है? तो यही सारी चीज़ें हमको देखना है कि जब 0 रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 4 5 6 7 8 ये 9 तक नंबर रहेंगे। इनमें अगर कोई भी नंबर आता है तो उसके लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? चलो देखो, पहले हम बात करते हैं 0 की, 1 की, 5 की और 6 की। अब एक ये बताओ कि अगर आप लोग के सामने 56 786 986 2896 अगर ऐसा कुछ नंबर आ जाए, अब इसको अगर इंटू करके बोला जाए इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो क्या आएगा? 6 आएगा, क्योंकि 6 रिपीट हो रहा है और 6 का 6 में कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 6 ही आएगा, ठीक है? 5 देख लो, जैसे मान लो यहाँ पे दिया है 25 हो गया, 345 हो गया, 7895 हो गया, ठीक है? 1005 हो गया, तो बताओ इसमें भी क्या आएगा? 5 आएगा, क्योंकि 5 का इंटू कितनी भी बार करोगे तो क्या आएगा? 5 ही आएगा। तो यानी कि 0 हो या फिर 1 हो या 5 हो या 6 हो, अगर ये किसी भी संख्या के इकाई अंक में आ रहे हैं और इनकी पावर कुछ भी लगी हो तो इनका आंसर क्या होगा? वही होगा। जैसे 3 1 31 हो गया, इसकी पावर अगर हम कर देते हैं 32, 1 आपको दिख गया, आंसर क्या हो जाएगा? 1। आपको अगर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 3 6 5, पावर किस भी लगा दो 1078, अगर इसमें इकाई अंक पूछ रहा है कि इसका इकाई अंक क्या होगा तो क्या बताओगे क्या आ जाएगा? 5, ये आ जाएगा। अब देखो इसके बाद हमारे पास जो बचे अंक क्या हैं? 2 बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, 4 बचा है और क्या है?
7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और क्या होगा 9 होगा। इनमें इकाई अंक क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, अब इनको चेंज करेंगे, सबका अलग अलग आएगा, बाद में नोट कर लेना। ठीक है, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर हम 2 की बात करते हैं तो अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं, ये बताओ 2 की पावर अगर 1 करेंगे तो बताओ क्या आएगा, 2 आएगा। 2 की पावर अगर 2 करेंगे तो बताओ क्या आएगा, 4। 2 की पावर अगर हम क्या करते हैं 3 करते हैं तो बताओ क्या रहा है, 8। 2 की पावर अगर हम 4 करते हैं तो बताओ कितना आएगा, 16। 2 की पावर अगर हम 5 करते हैं तो बताओ कितना आ जाएगा, 32, है कि नहीं। आगे देखो, अगर 2 की पावर हम 6 करते हैं तो बताओ कितना आ जाएगा, 64। 2 की पावर अगर हम 7 करते हैं तो बताओ कितना आ जाएगा, 128। 2 की पावर अगर हम 8 करते हैं तो बताओ कितना आ जाएगा, 256। ऐसे बढ़ता रहेगा कि नहीं। अब यहाँ पे देखो, जब पावर 1 किए तो 2 आया, जब पावर 2 किए तो क्या आया, 4। जब पावर 3 किए तो 8, जब पावर 4 किए तो 6, जब पावर 5 किए तो फिर क्या आ गया, 2। आया कि नहीं आया, 2। यानी ये 2 देखो 4 अंक के बाद क्या हो गया, रिपीट हो गया। 4 को देखोगे 1 2 3, फिर यहाँ पे 4 आ गया। 8 को देखोगे 1 2 3, फिर चौथे में 8 आ गया। 6 को देखोगे तो 1 2 3, फिर 6 आ गया। होगा कि नहीं। यानी ये क्या हो जा रहा है कि 4 अंक के बाद क्या हो जा रहा है, रिपीट हो रही रंग। तो आगे अगला अगर देखते हैं, जैसे हम 3 को उठा लेते हैं। 3 की पावर अगर 1 करोगे तो बताओ कितना आएगा, 3 आएगा। 3 की पावर अगर 2 करेंगे तो बताओ कितना आएगा, 9। 3 की पावर 3 बताओ कितना आ रहा है, 27। 3 की पावर 4 बताओ कितना आएगा, 81। 3 की पावर अगर देखेंगे 5 करेंगे तो बताओ कितना होगा, 243 होगा। इसी तरह अगर हम 3 की पावर अगर हम 6 करेंगे तो बताओ क्या होगा, इसमें 3 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 729। ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ 3 आया था, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 9 आया था, यहाँ 9 आ रहा है, यहाँ 7 आया था, फिर अगला क्या आएगा, 7 आएगा। यहाँ 1 आया था, फिर यहाँ भी क्या आ रहा है, 1 आएगा। आएगा कि नहीं। यहाँ भी कितने अंक के बाद रिपीट हो रहा है, 4 अंक के बाद रिपीट हो रहा है। अगर अगला हम देखें, मान लेते हैं जैसे हम 4 को उठा रहे हैं। 4 की पावर 1 बताओ कितना हो रहा है, 4। 4 की पावर 2 की बात करोगे बताओ कितना आएगा, 16। 4 की पावर अगर 3 की बात करोगे बताओ कितना आएगा, 64। 4 की पावर अगर आप यहाँ पे 4 करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 256, 256। यहाँ देखो, यहाँ 4 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया, फिर 6 आया, फिर आगे क्या आएगा, 4 आएगा, फिर क्या आएगा, 6 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। ये अब यहाँ पे कितने अंक के बाद रिपीट होने लगा, 2 अंक के बाद, और यहाँ पे 4 अंक के बाद। तो जो भी आपके नंबर मिलेंगे, एक ये 4 हो जाएगा और एक नंबर आप उठाओगे 9 को। 9 को अगर देख लो, 9 की पावर अगर 1 करोगे तो बताओ क्या आएगा, 9 आएगा। 9 की पावर अगर 2 करोगे तो बताओ कितना आएगा, 81 आएगा। 9 की पावर अगर आप 3 करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 729 आएगा। यहाँ देख लो, 9 आया, फिर 2 अंक के बाद रिपीट हो गया, 1 आया, फिर 1 आएगा, फिर क्या आएगा, 9 आएगा, फिर 1 आएगा। यानी 4 को और 9 को ये क्या हो जा रहे हैं, 2 अंक के बाद रिपीट हो रहे हैं। और जो बाकी हमारे बच रहे हैं कौन कौन से, 2 3 7 और 8, ये हमेशा क्या होंगे, 4 अंक के बाद रिपीट होंगे। तो इनको अगर निकालना है, ठीक है, देखो अगर इनको मान लो कि आपको निकालना है, जैसे यहाँ पे आ गया 32 आ गया। अब 32 की पावर अगर मैं कर देता हूँ 17, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या रहेगा, ये देखो इकाई अंक क्या है, 2 है कि नहीं। आपको इसकी पावर देखनी है, पावर क्या है, 17। तो आपको करना क्या है, इस 17 में जब 2 आता है तो क्या होता है, 4 अंक के बाद रिपीट होता है। 4 का आप डिवाइड कर दो, 4 चौक 16, कितना बचेगा, 1। जो भी इसका रिमाइंडर बच रहा है, शेषफल बच रहा है, इसकी अंक में, ये मतलब इकाई अंक में क्या है, 2 है। जो भी शेषफल बचा है उसकी पावर कर दो, कितना बचा है, 1, कितना हो जाएगा ये, 2। यानी इसका इकाई अंक क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है। अगर इसी संख्या को मैं ऐसे लिख रहा हूँ 32 की पावर अगर मैं 18 कर दे रहा हूँ, अब मैं क्या करूँगा, 18 में किसका भाग दूंगा, 4 का। 4 चौक कितना हो जाएगा, 16, कितना बचेगा, 2 शेषफल आया। यानी यहाँ पे 2 की पावर में क्या करूँगा, 2 की पावर 2 करूँगा तो क्या आएगा, 4 आएगा। आएगा कि नहीं। अगर इसी संख्या को मैं उठा के ऐसे लिखता हूँ 32 की पावर अगर मैं क्या कर लेता हूँ 19, बताओ, तो 19 में मैं किसका भाग दूंगा, 4 का भाग दूंगा। 4 चौक क्या हो जाएगा, 16, कितना बचेगा यहाँ पे, 3 बचा। ठीक है। यानी 2 की पावर क्या करोगे, 3, कितना आ जाएगा, 8। आया कि नहीं। पर जब यहाँ पे इसी संख्या को एक बार और लिखूंगा, 32 की पावर अगर आप 20 कर लो, अब ये बताओ 4 का भाग किस में दोगे, 20 में। 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20। शेषफल अब क्या बचा, अब यहाँ पे इकाई अंक क्या है, अब 2 की पावर क्या करोगे, 2 की पावर अगर आप 0 करोगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 कभी हो नहीं सकता।
क्योंकि इकाई अंक में कभी 1 आ नहीं सकता। ये बताओ 2 वाली सीरीज में कभी 1 आया क्या? भाई 2 आया है, 4 आया है, 6 आया है, फिर 2 आया है, फिर 4 आया है, 6 आया है, 8 आया है। तो जब भी आपको शेषफल क्या मिले 0, तो जो भी इकाई अंक रहेगा इसकी पावर क्या हो जाएगी 4। अब ये बताओ 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 16, इकाई अंक क्या आ जाएगा 6। किसी भी संख्या से अगर भाग दे रहे हो, कोई भी ज़रूरी नहीं कि 2 है, यहाँ पे मान लो मैं 33 ले लिया, इसमें 20 का दे रहे हो, बताओ 20 का भाग दोगे, वो 20 में यहाँ पे अगर देख लो 20 में अब किसका भाग दे रहे हो 4 का, शेषफल कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 की पावर 0 नहीं करोगे, 3 की पावर क्या करोगे 4, 3 की पावर 4 करोगे, 3 की पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा 81 होगा कि नहीं, 81 में इकाई अंक क्या आएगा। ठीक है, कोई भी नंबर रहेगा तो आप इससे निकाल सकते हो, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो। ये क्या है अभी छोटा सा है, अब क्वेश्चन जैसे इस सीरीज में मान लो पूछता है, देखो नोट करने का टाइम मिलेगा, नोट कर लेना। देखो अब जैसे मान लो क्या है, ये बैग तो होता है ना, हाँ ठीक है, चलो देखो अगर मान लो कि आपको ऐसे दिया गया है 32 यहीं पे, और 32 की पावर जैसे मैं सिंपल से वही क्वेश्चन फिर से उठा ले रहा हूँ 17 है, और यहाँ पे आ गया प्लस, ठीक, और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या 36, और पावर क्या हो गई इसकी 18। ठीक, इस वाले को तो देख के बता दोगे क्या आएगा इसका, क्या आएगा इसका बताओ 6 ही आएगा, तो यहाँ पे इसका इकाई अंक क्या आ गया 6। इसका आपको निकालना पड़ेगा कि नहीं। 17 में किसका भाग दोगे 4 का, शेषफल कितना आएगा 1 आएगा, 1 आएगा ना, 2 की पावर 1 करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा, तो यानी यहाँ पे 2 रख दिए, प्लस कर दिए, कितना हो गया। ठीक है, अगर सपोज दैट इसी में ये प्लस की जगह मान लो कि यहाँ पे 2 -8 होता, यानी यहाँ पे माइनस होता, तो अब ये बताओ 2 में से 8 घटेगा क्या, नहीं घटेगा। और एक चीज़ को ध्यान दे लो कि यहाँ पे जब ये बताओ कि जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 512 और मुझे 118 घटाना है, तो अब क्या करते हो, 2 में से 8 घट रहे क्या करोगे, कैरी लोगे, कितना बनेगा 12 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहाँ आपको यहाँ से कैरी लेना है, बोलोगे सर यहाँ तो कुछ है नहीं, अरे है, इतना बड़ा नंबर है, कुछ ना कुछ संख्या होगी, तो उससे क्या हो एक कैरी ले लोगे, तो कितना बनेगा 12, अब 12 में से 8 गया कितना आएगा, समझ रहे हो क्या करना क्या। अगर घटाने पे नंबर छोटा है, जैसे मान लो कि यहाँ पे 3 आया, आप 9 को इसको माइनस कर रहे हो, तो सीधा एक कैरी उठा के क्या बनाओगे, इसको 13 बनाओगे, मतलब सीधा इसको क्या कर लेना 13 कर लेना है, और 13 में से क्या 9 घटा दो, कोई भी संख्या उठा लो, मान लो यहाँ पे 5 है, 5 में से 8 घटा रहे हो, सीधा इसको 5 नहीं क्या बना लो 15 बना लो, 15 में से 8 घटा दो, आंसर आ जाएगा। अगर प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, और माइनस में है तो आप उसको क्या करते हो, अगर सिंपल से घट रही है, जैसे मान लो 6 में से 4 घटा रहे हो तो आप 2 लिख सकते हो, अगर 4 में से 6 घटा रहे हो तो कितना हो जाएगा 14 में से 8 आ जाएगा। ये चीज़ें आपको क्या करना पड़ेगी, ठीक है ना। कहाँ से बैक हो रहा है बताओ भाई, ये अच्छा कहाँ से स्टार्ट किए थे, हाँ यहीं से स्टार्ट किए थे ना। चलो देखो, तो इसमें पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं, तो हेडिंग डालो क्या है, इकाई अंक ज्ञात करना। लिखो इसमें, जब भी किसी संख्या का इकाई अंक निकालते हैं, यूनिट डिजिट इकाई अंक निकालते हैं, तो यदि दी हुई संख्याओं के इकाई अंक में 0, 1, 5, 6 आए, 0, 1, 5, 6 आए, तो उस संख्या का इकाई अंक वही होगा, उस संख्या का इकाई अंक वही होगा। ठीक है, समझ में आया ना कि अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक में ये सब आपको 4 अंक मिल जाएं, अगर 0 मिल रहा है तो 0 आएगा, 1 मिल रहा है तो 1 आएगा,
5 मिल रहा है तो 5 आएगा, 6 मिल रहा है तो 6 आएगा। पावर चाहे कितना भी लगा हो उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो। अगर किसी संख्या के इकाई अंक में, अगर किसी संख्या के इकाई अंक में 2, 3, 4 2, 3, 4 7 8 9 आए, 2, 3, 4 7 8 9 आए, तो उस संख्या का इकाई अंक निकालने के लिए, उस संख्या का इकाई अंक निकालने के लिए दी गई संख्या के पावर को, दी गई संख्या के पावर को, मतलब पावर मतलब घात को 4 से डिवाइड करने पर, 4 से डिवाइड करने पर अगर शेषफल रिमाइंडर, अगर शेषफल क्या आता है, अगर शेषफल 1 आता है, शेषफल 1 आता है तो इकाई अंक की पावर 1 होगी, तो पावर 1 होगी। अगर शेषफल 2 आता है तो पावर 2 होगी, अगर शेषफल 3 आता है तो पावर 3 होगी, और अगर शेषफल 0 आता है तो पावर 4 होगी। ठीक है, अगर शेषफल 1 आता है तो पावर 1 होगी, शेषफल 2 आता है तो पावर 2 होगी, शेषफल 3 आता है तो पावर 3 होगी, और शेषफल 0 आता है तो पावर कितनी होगी, 4 होगी। समझ रहे हो? बता रहे उसको भी। देखो अब 4 और 9 की बात कर लेते हैं। देखो 4 को हमने वहाँ पे एक बार देखा था, एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे क्या है, 4 है, 4 की पावर अगर 1 करेंगे तो क्या आएगा, 4, 4 की पावर अगर 2 करेंगे तो क्या आएगा, 16, 4 की पावर अगर हम 3 करेंगे तो क्या आ जा रहा है, 64, है ना। 4 की पावर अगर हम 4 कर दे रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, 256 आएगा कि नहीं। यहाँ पे 2 के बाद क्या हो जा रहा है, रिपीट हो जा रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा। वही हमारा 9 पे काम कर रहा है, यानी 1 कर रहे हैं तो 9 आ जा रहा है, पावर 2 कर दे रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, 81 आ जा रहा है, पावर अगर 3 कर दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, 729 आ जा रहा है, पावर अगर 4 कर देंगे तो फिर यहाँ पे इकाई अंक 1 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। यहाँ भी देख लो 2 अंक के बाद क्या हो गया, रिपीट हो गया। तो यहाँ पे अगर देखो ये जो 4 वाला नियम लिखे हो, ये किसी में लगा दो, सारे में लग जाएगा, चाहे 0 आए, 1 आए, 5 आए, 6 आए, 4 आए, 9 आए, कुछ भी लगा दो। ये 4 वाला अगर आप लोग अलग से याद कर सको तो कर सकते हो। मतलब जैसे क्या है, मैंने यहाँ पे 64 लिखा और 64 की पावर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 32 लिख दिया, और दूसरी संख्या मैंने 64 लिखा और 64 की पावर यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 35 कर दिया। पिछली वाली क्लास में मैंने सम और विषम संख्या बताया था ना कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। तो बताओ ये जो पावर लगी है, तो ये पावर कौन सी संख्या है, सम संख्या है, और ये क्या है, विषम संख्या है। जब 4 की पावर 1 आई, 1 क्या है, विषम है। जब 4 की पावर 1 आई है तो क्या आया है, 4 आया है। जब 4 की पावर 3 आई है तो भी क्या आया है, 4 आया है। मतलब किसी भी अगर इकाई अंक में 4 आ रहा है, उसकी पावर में अगर विषम संख्या है, 4 है, विषम संख्या है, तो उसका यूनिट अंक क्या आएगा, 4। अगर देख लीजिए 2 क्या है, सम है, 4 क्या है, सम है, क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, यानी ये क्या है, सम है, क्या आएगा, 6 आएगा। या फिर अगर आपको ये मेथड नहीं याद आ रहा है तो ये 32 लिखा हुआ है, इस 32 को आप किससे डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, 4 8 कितना हो जाएगा बताओ, 32। शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया, आया ना। ठीक है, तो जब शेषफल 0 आ जाएगा तो इस 4 की पावर क्या करोगे, 4 करोगे। अब 4 की पावर 4 का करने का मतलब क्या होता है बताओ, अब इकाई अंक क्या आएगा,
आएगा। या फिर आप इसमें 35 में देख लो, जैसे यहाँ पे मैंने 35 में 4 का भाग दे रहा हूँ, तो ये बताओ 4 8 32, शेषफल कितना आया 3 आया ना। तो यहाँ पे क्या है 4 है, तो 4 की पावर क्या करोगे 3, 4 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 64, 64 में क्या आ गया 4 आ गया। ये 4 वाला नियम किसी भी लगा दो, चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो चाहे 5 हो, किसी भी लगा दो सब में लग जाएगा। पर ये क्या होता है ना, अगर ये चीज़ें याद हैं तो आपको ये जो बनाए हैं प्रोसेस, ये बनाने का प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, सीधा आपको सम विषम देखना है, आंसर लगा देना। ठीक है, नोट कर लो फिर। अगर 4 के जगह दूसरा अंक ले रहे हैं तो सर कौन सा हमें 64 के जगह दूसरा अंक दे दिया सीरीज दे दिया सर, तो उसके बाद क्या करना? यहाँ पे हाँ कोई भी ले लो, जैसे लास्ट में 4 आना चाहिए, अब 84 ले लो। मतलब 4 के सीरीज बता रहे हो सर? हाँ, ये 4 कहीं बता रहे हैं, कोई भी मतलब इकाई अंक में क्या आना चाहिए 4। अगर इकाई अंक में 4 आ रहा है, पावर को देखनी है, पावर मान लेते हैं कि अगर मैंने लिख दिया इसको 38, अब पावर देखनी है कि सम है कि विषम है। पावर क्या है, ये सम है, तो सम के लिए क्या आ रहा है 6, डायरेक्ट रख दो 6 आंसर। ठीक है, नहीं अगर याद आ रहा है तो सिर्फ 38 में किसका भाग दो 4 का भाग दो, शेषफल कितना आएगा 2 आएगा, और 2 की 4 की पावर 2 करोगे 16 बनेगा, 16 का मतलब क्या हो गया 6। ठीक है, और बाकी जैसे 2 बचा हमारे पास, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, उसकी पावर आप जो भी दिया है भाग करो 4 से, शेषफल अगर आ रहा है शेषफल वही ध्यान देना है। शेषफल 1 है तो पावर 1, शेषफल 2 है पावर 2, शेषफल 3 है पावर 3, बट यहाँ पे ये ध्यान दे लेना शेषफल 0 है तो पावर 4 करनी है। गलती से कभी कभी हो जाता है कि शेषफल 0 है तो पावर 4 करके बराबर 1 के कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ को अपने को ये वाली चीज़ बस याद रखना है। ठीक है, बाकी ये सब लिखने की आवश्यकता पड़ेगी क्यों कि नहीं, हटाते आगे बढ़े। चलो अब देखो, चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करके इसको बताते रहना। 37 दिया है, 37 की पावर दिया है 2004। ठीक है, शेषफल 4 कभी नहीं आ सकता है। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जब भी हम किसी संख्या से भाग देते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे आप 4 से भाग दे रहे हो, तो जो भी शेषफल आएगा वो 4 से छोटा ही आएगा। मान लो कि आपने अगर 15 से मान लो कि आपने इस 15, 6, 9 इसमें अगर भाग दिया, तो जो भी शेषफल आएगा वो 15 से छोटा ही आएगा। 15 ना आ सकता ना 15 से ज़्यादा आ सकता है। अगर मान लो कि 15 आ जाएगा तो भाग चला जाएगा, बड़ा आ जाएगा तो भी भाग चला जाएगा। जब छोटा आता है तो वही शेषफल होता है। ठीक है,
दूसरा अगर हम क्वेश्चन देखें यहाँ पे क्या है 48, 48 की पावर कितना दिया है 8008, ठीक है। अगला यहाँ पे दिया है, क्या दिया है 519 की पावर यहाँ पे कितना दिया गया है 4012। अगला यहाँ पे दिया गया है 57, 57 की पावर कितना है 4283 और प्लस कितना है 142। चलो इनका आंसर बताओ क्या है। पहला का 1, और इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से। नहीं 4 से डिवाइड करना है सबको, 7 से किसी को डिवाइड नहीं करना है, 4 से ही डिवाइड करना है। पावर में जो भी दिया रहेगा उसको आपको 4 से डिवाइड करना है। आपको ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है, 7 है ना, इकाई अंक पे 7 आ रहा है, 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बचेगा वो 7 की पावर में जाएगी। सेकेंड में 6, थर्ड में 1, इसका तो पहले का बना रहा है सर। अब एक चीज़ का और ध्यान दे लो, आप लोग गलती यहाँ पे कर दे रहे होगे, टाइम खपत यहाँ पे कर दे रहे होगे कि आप पूरी संख्या में भाग दे रहे होगे 4 का, यही कर रहे हो। 2004 में पूरा 4 का भाग दे रहा नहीं देना है आपको। छोटा करने के लिए अंतिम 2 अंक में भाग दे लो, अंतिम 2 अंक का मतलब इसमें सिर्फ भाग दे लो बस। मतलब सीधा सीधा ये लिखो 0 4 लिखो, इसमें 4 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, शेषफल क्या बचेगा 0 बचेगा। अरे शेषफल 0 बचेगा तो 7 की पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। और 7 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, अगर गुणा नहीं कर पा रहे हो तो इसको 7 लिख लो, इसको 7 लिख लो, 7 7 लिख लो, 4 बार हो गया कि नहीं, 4 बार, 7 7 कितना हुआ 49 हुआ कि नहीं। तो 49 में लिखोगे तो 4 और 9 लिखोगे नहीं लिखोगे, इसे 7 का इस 7 में करोगे तो फिर कितना आ जाएगा 49, इसमें भी आ जाएगा। इसका इकाई अंक क्या है 9, इसका इकाई अंक क्या है 9, 9 का 9 में करोगे तो क्या होता है 81, 81 में क्या आ गया 1, ठीक है। तो आपको इसमें क्या, इसमें अच्छा उसमें 9 आ रहा है, ठीक है। लास्ट वाले का 5, देखो इसको अगर देखोगे तो इसमें मैंने क्या बताया कि जो भी संख्या दी है उसके लास्ट के 2 अंक डिवाइड, देखो लास्ट के 2 अंक क्या है 12 है, 12 का अगर 4 से डिवाइड करोगे तो शेषफल क्या आएगा 0 आएगा कि नहीं। तो आपको ये करना है कि 9 की पावर क्या कर दोगे 4। अब 9 की पावर 4 का मतलब है, आपको अगर नहीं पता है तो सीधा सीधा 9 9 9 9 4 बार हो गया। 9 का गुणा 9 में करेंगे क्या आएगा 81, 9 का गुणा 9 में करेंगे तो क्या आएगा 81। अब 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा 9 किसका आ रहा था इसका कितना आया 5। देखो इसको बनाएंगे 8008 लिखा है तो आपके अंतिम 2 अंक उठाना है, अंतिम 2 अंक 0 और क्या है 8, 8 में 4 का डिवाइड करेंगे, शेषफल कितना आएगा 0। गलती से भी कभी ऐसे मत कर देना कि 4 दूनी 8 2 रख देना,
कभी कभी होता है ना कि जल्दबाजी में, जैसे 4 दूनी 8, भाग कितना बार गया, 2 बार, तो आप 2 उठा के यहाँ पे 8 की पावर 2 कर दो तो आंसर बदल जाएगा। ठीक है, तो आपको शेषफल से मतलब है, 4 का भाग देना है, शेषफल 0 आया है तो 8 की पावर क्या हो जाएगी अब 4। अब 8 की पावर 4 पता होना चाहिए भाई, 8 गुणे 8 करते हैं तो क्या होता है 6 आता है, सॉरी 4 आता है, और फिर 8 गुणे 8 करेंगे 64 बनेगा, और 4 का 4 में करेंगे तो क्या आएगा 6, तो यानी इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 6। ठीक है, ये वाला अगर बचा हमारे पास, इसको देखो यहाँ पे क्या लिखा है 83 लिखा है, 83 लिखा है, 83 में आप किसका भाग दोगे 4 का दोगे कि नहीं, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 होगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे 3 आ जाएगा, मतलब इसका शेषफल बताओ कितना बचेगा, 3 ही बचेगा ना, तो शेषफल 3 बचेगा, तो ये बताओ क्या करोगे यहाँ पे 7 की पावर क्या हो जाएगा 3, और ये 142। ठीक, 7 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 343 और प्लस 142। इसका इकाई अंक 3 है, इसका इकाई अंक 2 है, 3 और 2 कितना हो गया 5। चलो आगे बढ़े। देखो अगला यहाँ पे दिया गया है 687 की पावर है 521 प्लस 268 की पावर है 123, और अगला हमारा क्या दिया है 758 की पावर है 687 और प्लस 576 की पावर है 371। ठीक है, अगला अगर यहाँ पे देखोगे 528 7 है, 578 की पावर यहाँ पे कितना दिया गया है 363 माइनस 29 की पावर कितना दिया है 33, और अगला यहाँ हमारे पास क्या दिया है कि 729 की पावर कितना है 50 माइनस 26 की पावर कितना है 31 प्लस 35 की पावर कितना है 42। क्या क्या रहा है 11। इकाई अंक में कभी 11 आ ही नहीं सकता, 1 आएगा। इसमें
इसमें 0 देखना पड़ेगा। नहीं बन रहे? कहाँ नहीं समझ में आ रहा है? सर ये अपन 521 50 से डिवाइड किए हैं। 521 को मत करो, सिर्फ 21 को करो। सर 9830 सिर्फ 21 को भाग देना है, लास्ट के अंतिम 2 अंकों को भाग देना है। 4 को उसमें भाग दोगे, 4 पंचे 20, शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो 7 की पावर 1 करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 23 में 4 का भाग देना है, 4 पंचे 20, शेषफल कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब यहाँ 8 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 512। 512 में क्या लिखोगे? 2। दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? खत्म हो गया। मेन चीज़ क्या है ना, मैं देखो पिछली क्लास में बताया था कि आप अगर टेबल है सारी चीज़ें याद कर लोगे तो आपको ऑटोमेटिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसका कितना आ रहा है? 1 आ रहा है? 9 तो इसका है ना, इसका 8 आ रहा है। देखो इसमें भाग दोगे किसका? देखो आप यहाँ पे 87 में 4 का भाग दे दो। 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, शेषफल कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो 8 की पावर क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। प्लस यहाँ पे देखो ये 6 है तो क्या रहेगा? इसमें भाग देने को सकता है ही नहीं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बताओ? 8 की पावर 3 का मतलब 512, 512 में 2 और ये कितना हो जाएगा? 6। बताओ कितना हो गया? 8। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे 8 है, 63, 63 में 4 का भाग दो, 15 चौको 60, कितना बचा? 3। 8 की पावर 3 मतलब 2 होगा, माइनस यहाँ पे देखो 33 है, 4 का भाग दोगे 3 बचेगा शेषफल। हाँ बीसा में वो भी कर सकते हो। हाँ 32 1 बचेगा तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब ये देखो इसमें नहीं माइनस नहीं हो रहा है, तो अब यहाँ पे क्या कर लोगे? अब 12 में से 9 गया। ठीक, यहाँ देखो 4 का भाग 2, 12 चौका 48, शेषफल कितना बचेगा? 2 बचेगा। यहाँ बीसा में तो सॉरी ईसा में तो कितना हो जाएगा? ये 1 माइनस यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। पहले ऐड कर दो, 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6 माइनस 6 कितना हो गया? अब बताओ कोई दिक्कत किसी को? सर उसमें भी दोनों को लिए हैं सर 50 इसको हाँ 4 से 4 से करोगे तो भी 1 ही आएगा, या फिर आप वो देख सकते हो जो मैंने 4 और 9 को बताया था, सम संख्या विषम संख्या अगर आ रही है। इसमें देखो 50 क्या है? सम संख्या है। सम संख्या के लिए क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, और विषम संख्या रहती तो क्या हो जाता? 9 हो जाता। और 4 का अगर भाग दोगे तो 50 में 4 का भाग दोगे, शेषफल कितना बचेगा? 2 बचेगा। और 9 की पावर 2 करोगे तो क्या बनेगा? 81। 81 में क्या आएगा? 1 आएगा।
ठीक है। हाँ इसका, हाँ ये मतलब ये क्या है ना, जैसे 8 आ रहा है, 8 का क्यूब करेंगे तो क्या बनेगा 512 बनेगा। मतलब यहाँ देख लो ये कितनी बड़ी संख्या है, ये कितनी छोटी संख्या है। हम सिर्फ इकाई अंक ले रहे हैं और आगे की संख्या रहती है ना। तो जैसे हम घटाते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ 12 में हमको 9 को घटाना है, तो यहाँ घटेंगे तो इससे क्या लेते हैं, हासिल लेते हैं। तो वही चीज़ें हमने यहाँ से एक हासिल लिया तो क्या बन गया, ये 12 बन गया। हाँ ठीक है। चलो आगे। एट टू 8 की पावर 53 माइनस 8 की पावर 23 माइनस 42 की पावर 13 ठीक है। अगला अगर देखेंगे तो क्या होगा, 49 की पावर क्या हो जाएगा 3 4 3 प्लस 52 की पावर क्या हो जाएगा 3 7 6 ठीक है। अगला क्या होगा 7 की पावर 199 प्लस 17 की पावर 199 प्लस अरे 37 1 की पावर 101 4 आ रहा है। सेकेंड में 5 सर पहले में 4 आ रहा है सर। 4 सर वो 850 है। हाँ 5 इसका 7 नहीं सर ऊपर अच्छा ऊपर वाला लास्ट का 0 सर। 0 हाँ। देखो अगर इसको बनाएंगे 53 है, 4 का डिवाइड करेंगे शेषफल कितना आएगा 1 आएगा। 13 चौक 52 होता है कि नहीं।
13 चौक 52, शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। 8 की पावर 1 का मतलब क्या होगा? 8 होगा। माइनस 4 का भाग 2, 4 पंचे 20, 3 बचेगा। तो 8 की पावर कितना बनेगा? 3, मतलब 512 बनेगा। 2 माइनस यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा। 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? ठीक, यहाँ देखो ये कौन सी संख्या है? विषम संख्या। विषम संख्या के लिए क्या होता है? प्लस। इसमें 76 में 4 का डिवाइड करो, कितना आएगा? तो 2 की पावर 0, 2 की पावर क्या हो जाएगी? 4, मतलब क्या बनेगा? 16। 16 में क्या है? 6, और 9 6 कितना हो गया? 15 में क्या आ गया? 5। ठीक, इसमें देखो यहाँ बताओ 99 है, 99 में 4 का डिवाइड करना है। 24 चौक 96 होता है 96, कितना बचेगा? 3 बचेगा। और 7 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 3 4 3, 3 आएगा। यहाँ भी 3 ही आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1, कितना हो जाएगा? ये 7। ये तो सिंपल सा दिख रहा होगा कि बीच में 0 दिख गया, तो वो किसी भी संख्या में 0 को गुणा करोगे तो क्या आएगा? ठीक है। अब ये बताओ क्वेश्चन आप लोग कहाँ से प्रैक्टिस करते हो, कैसे करते हो? जैसे अब अगर इसी के क्वेश्चन बनाना है तो कहाँ से करोगे? कुछ सीट उट मिलता है? अब क्वेश्चन से प्रैक्टिस के लिए तो चाहिए ना, कैसे करोगे? देते हैं? हाँ देते हैं। आप बना के दोगे मतलब? ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आएगी नहीं? अगर इकाई अंक निकालना है किसी भी संख्या का, कर सकते हो कि नहीं? किसी के डाउट है कुछ? नहीं ना? आगे बढ़े, चलो। अब इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक क्या रहेगा? थोड़ा सा भी टाइम है, देख लेते हैं। शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। थोड़ा सा ध्यान से समझ रहे हो तो समझ में आएगा। समझ रहे हो? पहाड़ा मैंने बोला है कि पहाड़ा याद करोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं याद करोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। इसके क्वेश्चंस अगर आप लोग एग्ज़ाम दिए होगे, दे रहे हो ना, या देखे होगे, तो शायद ऐसा कुछ क्वेश्चन से आते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे दे देगा 38 पावर 749 और आपको भाग करने को बोल देगा 39 से, बताएगा, बोलेगा शेषफल क्या आएगा। तो इसके लिए क्या है ना, आपको चीज़ों को पता होना चाहिए, इसके नियम पता होना चाहिए, कहाँ पे क्या चीज़ें करना है। अब हम भाई ये बताओ, इस 38 है, पावर 749 है, कर नहीं सकते हो, ठीक है ना? हमको 39 का टेबल याद है, तो चीज़ों को हमको इसका जो रूल है कैसे करना है, सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। तो अब एक चीज़ यहाँ से पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं क्या रहता है। देखो, शेषफल प्रमेय निकालने के लिए हम बचपन में ये चीज़ें सीख के आए हैं, आए कि नहीं है? ये बताओ। भाग ऐसे ही देते हैं, ऐसे ही सीख के आए हैं। इसको बताओ क्या बोलते हैं? भागफल। ये क्या है? शेषफल। और ये क्या है? और ये क्या है? भाजक। तो आपको एक चीज़ बताया गया होगा कि अगर इस चारों में से आपको अगर फार्मूला निकालना है इसका, तो कैसे निकालोगे? मतलब यहाँ पे होता है भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल और प्लस का शेषफल। ये चीज़ें बचपन में सीखते हैं, और यही क्या रहता है ना कि अपन अगर कोई भी भाग है उसको चेक कर सकते हैं कि हमारा सही है कि गलत है, ठीक है? इससे भी क्वेश्चन आपको उठाता है। हमको करना ये चीज़ें हैं कि ये बताओ कि अगर मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा 5, अब मुझे भाग देना है 4 से, तो चीज़ों को हमको इतना याद होनी चाहिए टेबल हर चीज़ कि हम डायरेक्ट कर सकें। डायरेक्ट हम क्या लिखें? शेषफल लिखें। बाकी ना हमसे भाजक से मतलब है, किसी से कोई मतलब नहीं है। ये बताओ अगर 4 का भाग 5 में दोगे शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। तो डायरेक्ट आंसर आपको आना चाहिए कि 1 आना चाहिए, ये नहीं कि आप ऐसे नहीं करने लग जाना है।
इसमें टाइम खपत जाएगा। ठीक है, अगर यही चीज़ बताओ यहाँ पे मैं लिख दूँ 12 और प्लस मैं यहाँ पे लिख दूँ आपके पास 17 और मुझे इसमें भाग देना है 15 का, तो बताओ आपके दिमाग में सबसे पहली कंडीशन क्या आएगी? पहले जोड़ोगे, जोड़ने के बाद क्या करोगे? भाग दोगे। ये बताओ जब इसको आप अगर जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 29। भाग दोगे किसका? 5 × 5 = 25, शेषफल कितना आएगा? आपको ये भी नहीं करना है, चीज़ें समझना है। 5 का भाग 12 में दोगे, 5 दूनी 10, शेषफल कितना बचेगा? 2। 5 का भाग 15 में दोगे, 5 3 15, शेषफल कितना बचेगा? 2। दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया? यही तो आया था। ठीक है, यहाँ तो हम 12 और 17 दिख रहा है, छोटा नंबर दिख रहा है, हम जोड़ दिए, पर यही अगर बड़ा नंबर आ गया, माइनस में आ गया, तो क्या करेंगे? फंस जाएंगे। फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे? ठीक है, यही चीज़ अगर ये बताओ कि ऐसे ही इसी नंबर को अगर मैं यहाँ पे 12 लिखता हूँ, इंटू में 17 लिखता हूँ और डिवाइड में 5 से करता हूँ, तो पहले सबसे आपको नियम अगर नहीं पता है तो कंडीशन आपकी यही आएगी कि आप पहले इसको क्या करोगे? गुणा करोगे। गुणा करने के बाद क्या करोगे? भाग करोगे। करोगे कि नहीं करोगे? भाई गुणा करने में टाइम जाएगा, तो गुणा करके पहले इसको देख लेते हैं। तो बताओ 12 × 7 कितना होता है? 84। 4 हासिल कितना आया? 8। 12 × 1 = 12, 8 कितना हुआ? 20। डिवाइड किससे करेंगे? 5 से। शेषफल क्या आएगा? 4। भाई हमको करना ही नहीं है, 5 का भाग 2 कितनी बार जाएगा? 5 दूनी 10, शेषफल कितना बचा? 2। 5 3 15, शेषफल कितना बचा? बीच में क्या लगा है? 2 दूनी, खत्म हो गया इनकी। ये एकदम सिंपल सा तरीका है। ठीक है, अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ें, देखो अभी नोट मत करना, कल इसका पूरा करा दूँगा, अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर ये बताओ आप लोगों ने अभी तक भाग दिया है तो शेषफल कितना निकाले हो? एक मतलब एक नंबर का अगर भाग दे रहे हो, जैसे मान लो कि मैंने यहीं पे अगर भाग दिया है, 5 में 4 का भाग दिया है, तो शेषफल आप किसका कितना निकाले हो? मतलब कितने शेषफल इसके आ सकते हैं? 1 कि 2 कि 3 कि 4? हाँ, 2 शेषफल आते हैं। कहाँ से? देखो हमको वो चीज़ें नहीं सिखाया गया है और वो चीज़ें हम सीखे हैं, सबका यही होता है। हमने क्या किया कि 4 में हमने किसका 4 का भाग दिया, किसमें? 5 का। 4 × 1 = 4, शेषफल कितना आया? 1। दूसरा मैं यही लिख लेता हूँ, यहाँ पे भाग दे रहा हूँ 5 का। 4 दूनी 8, माइनस करोगे शेषफल क्या आएगा? -3। होता है, करना पड़ेगा करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो इस मेथड में रहोगे, फंसोगे। इसलिए फंसोगे, आप गुणा नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? गुणा नहीं कर पाओगे। तो वही चीज़ आप बता रहे हैं कि आपको ये चीज़ करना ही करना पड़ेगा। अब जैसे क्या है, अब एक चीज़ यहाँ पे समझ रहे मेरी बात को। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? 15। 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 और मैं इसमें भाग दे रहा हूँ 4 का। अब मेरी बात को समझना, इसका उपयोग क्यों कर रहे हैं आप? ये बताओ, 4 का भाग दोगे, 4 3 12, माइनस में आप नहीं जा रहे हो, आप सिर्फ प्लस में जा रहे हो। 4 3 12, शेषफल कितना बचेगा? 3। यहाँ भी कितना बचा? 3। फिर 3 बचा, फिर 3 बचा, फिर 3 बचा। किए? अब फिर क्या करोगे? 3 का गुणा करोगे। अब 3 3 9, 9 3 को 27, 27 3 को 81, 81 3 को 2 से 43 होगा, यानी 243 आएगा कि नहीं? अब इसमें फिर किसका भाग दोगे? 4 का। कितना बचेगा? 3। शेषफल कितना आएगा? 3 ही आएगा ना। ठीक है, तो बताओ आपने पहले ये किया, फिर आपने 3 निकाला। अगर यही चीज़ मैं ऐसे कर लूँ, 4 चौक क्या होता है? 16 होता है कि नहीं? तो यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा? -1। यहाँ कितना बचेगा? -1 -1 -1 -1। माइनस माइनस से गुणा करोगे तो क्या होगा? प्लस। ये क्या होगा? प्लस। ये क्या बचेगा? सिंगल 1 बचेगा। बचेगा कि नहीं? वो भी किसका? माइनस का। ये 4 में से घटा दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 3। करने की क्या आवश्यकता रहेगी? समझ रहे हो? ये क्या है ना, एग्जाम में आपके क्या करेगा? टाइम बढ़ाएगा। ये क्या करेगा? टाइम कम करेगा। तो आपको क्वेश्चन देख के आपको लगाना है कि हम इसमें क्या लगा सकते हैं। ये किए ना, तो
एक बार जब 4 का भाग दे दिए 15 में, फिर 243 में 3 क्यों भाग दिए 5 4 में? देखो, भाग तब तक देते हैं जब तक क्या होता है कि ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी। ऐसा तो है नहीं, ये बताओ यहाँ पे अगर मैं 3 लिख दे रहा हूँ, 5 से भाग देने को बोलूँगा, दे पाओगे? नहीं दोगे, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आपका कहने का मतलब ये है कि आपने एक बार भाग दे लिया, 3 आया, फिर आपने क्यों भाग दिया, यही है ना? 243 में हाँ, तो अब 243 तो शेषफल हो नहीं सकता ना। तीन तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना वहाँ से उसको, चलो इकाई हो सकता है। अब इसका ये 3 आ गया, जरूरी नहीं कि आंसर ये 3 ही आएगा, दूसरा भी हो सकता है। समझ रहे हो? अगर यहीं पे मैं 4 की जगह कुछ और चेंज कर देता, भाई 4 की जगह मैं कुछ और चेंज कर देता, तब बदल जाता कि नहीं बदल जाता? तो आप देखो, आप इसका पूरे का गुणा भी करोगे, और गुणा करने के बाद इसमें 4 का भाग दोगे तो भी आंसर आपका 4 ही आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे मैंने 3 3 किया। देखो, इसको ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे अगर लिख लेता हूँ, जैसे 29 लिख लेता हूँ, और प्लस यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, 27 कर लेता हूँ, ऐसा कुछ। और इसमें मैं एक छोटा सा सिंपल सा अगर मैं भाग दे लेता हूँ, 5 का मैं भाग दे ले रहा हूँ, ठीक है? ये बताओ, आपके कंडीशन में यही चीज़ आएगी ना कि पहले मैं इसको जोड़ लूँ। तो जब इसको जोड़ोगे तो 9 और 7 कितना हो जाएगा बताओ? 16। एक आएगा, 2 और 2 एक 4, और एक क्या हो जाएगा? 5। इसमें आप किसका भाग दोगे? 5 का। 11 पचे क्या होता है? 55। शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा कि नहीं बचेगा? यानी इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है? यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे करूँ तो ये बताओ, 5 का भाग जब 29 में दोगे, 5 पचे 25, शेषफल कितना बचेगा? 4 रख दो। यहाँ बताओ कितना बचेगा? 5 पचे 25, 2 बचेगा। अब आप इस 5 का भाग 4 में दे पा रहे हो? नहीं दे पा रहे हो। आप इनको जोड़ोगे, और जोड़ने में क्या प्राप्त हो रहा है आपको? 6। 5 से अधिक प्राप्त हो रहा है, और जब 5 से अधिक प्राप्त हो रहा है तो मतलब वो भाग जाएगा। अगर यही 5 से छोटा प्राप्त होता तो भाग नहीं देते, वही उसका शेषफल हो जाता, ठीक है? तो यहाँ पे 6 आया, 5 से डिवाइड किए, कितना शेषफल आएगा? 1। ये भी देख लो, 1 आ रहा है। आ रही चीज़ें की समझ में नहीं कि नहीं आ रही? अब कोई भी नंबर उठा लोगे, कितने भी नंबर उठा लो, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो। अब यहाँ पे अगर जैसे मैं दूँ कि 130, हाँ 130, अगर मुझे भाग देना है मान लो 11 से, ठीक है? तो बताओ इसका शेषफल कितना आएगा? नौ आएगा ना? आएगा कि नहीं आएगा? भाई 11 का भाग देना है, 11 एक कम 11, 2 बचा, 20 बना, 11 एक कम फिर 11, और 11 में से 20 में से घटाओ 11 को तो क्या बचेगा? 9 बचेगा। अगर इसी को मैं कुछ इस प्रकार से लिख दूं, 100 + 30 और डिवाइड कर दूं 11 से, फिर इसमें भाग दो क्या रहा है? क्या आएगा? 9 ही आएगा ना। अलग अलग भाग देके देखोगे, या इसी को मैं लिख दूं 90 + 40 और डिवाइड कर रहा हूं 11 से, क्या रहा है? 9 आ रहा है ना। तो मतलब देखो, ये चीज़ें आपको सीखोगे तो जब ये शेषफल थ्योरम पढ़ रहे हो ना, आपको बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी। इसीलिए है ना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए अब यहाँ सीट कैसे बनाए होंगे, या क्वेश्चन ये होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती है। आप बुक में उठा के देखोगे, इसके 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब ये सब क्या नए पैटर्न में अब आ जाते हैं क्वेश्चन। अगर आप तैयारी कहीं की कर रहे हो, SSC दे रहे हो, काहे की कर रहे हो? PSC SI का, तो उसमें तो आएगा ना, मैथ्स तो आनी है, अच्छी खासी आएगी, अच्छी खासी आएगी। हाँ तो करना ही पड़ेगा। SSC वो तो देता ही देता है, उसका तो फिक्स है। अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हो ना, तो SSC अगर आपकी SSC की मैथ क्लियर है तो आप फिर किसी भी के एग्ज़ाम दो, सब एक उसके अंडर में आएगा।
सारी चीज़ें अलग अलग हैं। जैसे अभी हमने इकाई अंक देखा, इकाई अंक के बाद ये क्या होगा, रिमाइंडर थ्योरम हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो, जीरो की संख्या ज्ञात करने के लिए हो जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें अलग अलग आएंगी। ऐसा ऐसा दे देता है कि 1 से लेकर 10, मान लो ऐसा दे देगा 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में 2 से डिवाइड करने में कितनी संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाएंगी। या बोलेगा इसी को और आगे बढ़ा देगा, जैसे मान लो बोल दिया यहाँ से 1 से लेकर 200 तक में ऐसी कितनी संख्या है जो 3, 4 और 5 से डिवाइड है, 3, 4 और 5 से डिवाइड है। तो सारी ये जो क्वेश्चन है इनको सिर्फ देख के इनका आंसर निकलता है। और जब मेथड पता होगा तभी निकलेगा। ये क्या करोगे बताओ, फांसे बैठे रहोगे कि नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए है क्वेश्चन के लिए सर से आप लोग बात करो, सीट अगर है तो अच्छी बात है। ठीक है, नहीं फिर आगे हम देखते हैं क्या है। चलो फिर